ये गलतियां कर देती हैं मनुष्य का जीवन बर्बाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नॉलेज ग्रो मोटिवेशनल ब्लॉग पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस आर्टिकल के जरिए में आपको उन 7 गलतियों के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों को और संसारी लोगों को कभी न करने की सलाह देते थे। दोस्तों, अगर आपको अपने जीवन में खुश रहना है तो ये 7 गलतियां करना आज से ही बंद कर दीजिए। तो बिना समय को गवाए चलिए जानते हैं उन 7 गलतियां के बारे में जो कर देती है मनुष्य का जीवन बर्बाद। 1. किसी को जबरदस्ती सलाह देना। दोस्तों, सबसे पहले ये समझिए कि हम सलाह क्यों देना चाहते हैं। हम सलाह इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि हम सामने वाले के नजरों में बुद्धिमान बनना चाहते हैं, लेकिन इसका होता बिल्कुल उल्टा है, यानी कि हम उसकी नजरों में मूर्ख बन जाते हैं। दोस्तों देखिए, लोग 2 तरह के होते हैं। वे जो बड़ी बड़ी गाथाएं कहते हैं और कहानियां कहते हैं, लेकिन लोगों पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता है, और दूसरे वे लोग जो केवल एक शब्द कहते हैं और लोगों का हृदय कांप उठता है। इसलिए ऐसे इंसान बनिए कि आपके एक एक शब्द की कीमत हो। एक छोटी सी घटना से आपको समझाता हूँ। एक बार गौतम बुद्ध एक वन के रास्ते से गुजर रहे थे। तभी एक सन्यासी उन्हें देखता है और उनकी तरफ आकर्षित होता है। दोस्तों, बुद्ध की तरफ आकर्षित होना स्वाभाविक था, और फिर वो व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि मुनिवर, क्या आप कोई देवता है? बुद्ध कहते हैं कि नहीं। फिर वह सन्यासी पूछता है कि फिर क्या आप साक्षात ईश्वर है? बुद्ध कहते हैं कि नहीं। फिर बुद्ध कहते हैं कि मैं तुम्हारी ही तरह एक मनुष्य हूँ, बस फर्क सिर्फ इतना है कि मैं जाग गया हूँ और तुम अभी सोए हुए हो। फिर वो सन्यासी बुद्ध से कहता है कि आपके चेहरे के तेज को देखकर ही लगता है कि आप एक सिद्ध पुरुष है। इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके गुरु कौन है और किसके मार्गदर्शन ने आपको एक सिद्ध पुरुष बनाया। बुद्ध कहते हैं कि प्रारंभिक स्तर पर मेरे कई गुरु थे, लेकिन आत्मज्ञान के इस मार्ग पर मैं अकेला ही चला और मैंने सैकड़ों गलतियां करी। उसके बाद मैंने खुद ने ही आत्मज्ञान प्राप्त करा। इतना सुनते ही वो सन्यासी आग बबूला हो जाता है और वो सन्यासी बुद्ध से कहता है कि अरे जाओ जाओ, मैंने तुम जैसे पाखंडी मैंने बहुत देखे हैं। तुम तो अपने गुरु से ही उन श्रेय छीन रहे हो। बुद्ध का उत्तर एकदम सही था, लेकिन उस व्यक्ति के भीतर बुद्ध का उत्तर गलत था। इसके बाद बुद्ध अपना एक शब्द भी उस व्यक्ति को समझाने के लिए नहीं खर्च करते हैं। आगे चलकर उसे पता भी लग जाता है, लेकिन उस समय बुद्ध अपनी ऊर्जा और समय को बर्बाद नहीं करते। सूत्र यही है कि सलाह या ज्ञान उसी को दो जिसे आवश्यकता है। 2. खुद को किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से बांध लेना। दोस्तों, ये जीवन 2 रास्तों पर आधारित है। पहला, या तो आप उन्नति करेंगे और फिर आप विनाश की ओर जाएंगे। तो एक बात निश्चित है कि अगर आप इस समय उन्नति नहीं कर रहे हैं तो आप विनाश की ओर हर क्षण बढ़ रहे हैं, चाहे आपको ये बात पता हो या ना पता हो। दोस्तों, लोग नशे को इसीलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वे अभी ये नहीं जानते कि वह भविष्य में कितना विनाशक हो सकता है। इसलिए जो चीजें आपके भविष्य में बाधक है, उन्हें धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन त्यागना तो आज से ही शुरू कर दें। फिर आपका जीवन धीरे धीरे करके बदलना शुरू हो जाएगा। 3. हर किसी की सलाह को गंभीरता से न लें। दोस्तों, उसकी सलाह को गंभीरता से ना लें जो सलाह देने के लायक नहीं है। कैसे ये जाने कि कौन लायक है और कौन नहीं? ये बहुत आसान है। अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और उसका सब लोग आदर सम्मान करते हैं,
सिर्फ इसलिए उसकी सलाह को गंभीरता से कभी मत लेना। बुजुर्ग सही सलाह देते हैं, लेकिन हर बार ये बात सत्य हो ये सत्य नहीं है। दोस्तों, अगर आप रसोइया कुक बनना चाहते हैं और सलाह लेते हैं किसी गायक से, तो हो सकता है कि गायक आपको सलाह दे भी दे, लेकिन आपका खाना उस स्तर का नहीं बनेगा जिस स्तर का आप बनाना चाहते हैं। हर सलाह को अपने अनुभव की कसौटी पर खरा उतारे और बिना अनुभव करे किसी भी निष्कर्ष पर ना पहुँचे। इसलिए दोस्तों, हर किसी की सलाह को गंभीरता से न लें। माँ का अपमान न तो खुद करें और न किसी से करने दें। यदि इस पूरे संसार में तुम्हें कोई निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है तो वह है तुम्हारी अपनी माँ। दोस्तों, गौतम बुद्ध की माँ, जिनका नाम महामाया था, उन्होंने बुद्ध को जन्म देने के 7 दिन बाद ही अपना शरीर त्याग दिया था। उसके बाद बुद्ध की मौसी, जिनका नाम रानी प्रजापति था, उन्होंने ही बुद्ध को पाला था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में संसारियों को ये सलाह अक्सर दी है कि वे अपनी माँ से प्रेम करें और उसका ख्याल रखें और अपनी माँ का अपमान ना तो खुद करें और ना किसी से करने दें। पर मनुष्य का स्वभाव देखो कैसा है, वो उससे प्रेम करता है जो उससे प्रेम नहीं करता है। दोस्तों, जिन्हें लगता है कि उनके पास जीवन में कुछ बड़ा करने की कोई बड़ी वजह नहीं है, तो आज मैं आपको एक बड़ी वजह दे देता हूँ। अपनी माँ के लिए कुछ बड़ा करो, उसे ऐसा जीवन दो जैसे कि वह हकदार है। 5. दूसरे के बारे में सोचते रहना। नोट: एक शब्द ध्यान से पढ़ना। दोस्तों, अगर आप ध्यान से अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि आप पूरे दिन दूसरों के ही बारे में सोचते रहते हैं और फिर अंत में आपके हाथ में लगता है सिर्फ दुहक। इसलिए स्वार्थी बन जाओ और खुद से प्रेम करो। लेकिन एक बात याद रखना कि खुद से प्रेम करने का अर्थ या स्वार्थी बनने का अर्थ ये नहीं होता कि तुम किसी का अहित करो। दोस्तों, बुद्ध भी स्वार्थी बने थे, तभी वे आत्मज्ञान को पा सकें। जब उन्हें खुद की आवश्यकता थी, तब उन्होंने अपने पिता, पुत्र, पत्नी और राज्य किसी के बारे में भी नहीं सोचा और सिर्फ अपने बारे में ही सोचा और सब कुछ छोड़कर वन में चले गए। तो जीवन में स्वार्थी बनना भी आवश्यक है, लेकिन सही उद्देश्य के लिए और जिससे किसी का बुरा भी न हो। जरूर पढ़ना जाने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत कैसे बनाएं। 6. खुद को सबसे होशियार समझना और सीखना बंद करना। दोस्तों, हमारे समाज में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खुद को सबसे होशियार समझते हैं और हमेशा ये कहते रहते हैं कि मुझे सब पता है। ऐसे लोग कभी भी कुछ भी नया सीखने की कोशिश नहीं करते हैं, जिसके कारण वे हमेशा पीछे रहते हैं। दोस्तों, जब हम ये बोलते हैं कि मुझे सब पता है, तो हम ज्ञान लेने के दरवाजे को खुद ही अपने हाथों से बंद कर देते हैं, जिसके कारण हम पीछे रहने लगते हैं। दोस्तों, बिल गेट्स और वॉरेन बफेट जी अब भी दिन में ज्यादातर टाइम रीडिंग करते रहते हैं और कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। दोस्तों, इसलिए हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहिए और तरक्की करते रहिए। दोस्तों, मैंने अपने एक आर्टिकल में आपके लिए ऐसी 10 किताबें पढ़ने के लिए सुझाई हुई है जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। आर्टिकल को पढ़ने की लिंक नीचे दी हुई है। शून्य जरूर पढ़े हैं, ये 10 किताबें आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। जानिए कौन सी है वो। 7. अपने समय को बर्बाद करना। दोस्तों, जो लोग हर दिन अपने समय को टाइम पास करके बर्बाद करते रहते हैं ना, उनको बाद में बहुत बड़ा पश्चाताप होता है। क्योंकि दोस्तों, एक बार समय हमारे हाथ से निकलकर चला गया ना, तो वो फिर से वापस कभी नहीं आता और ये हम सबको पता है। दोस्तों, हमारे पास कितना ही ज्यादा धन क्यों न हो, लेकिन हम उस धन से 1 सेकंड का भी समय खरीदकर वापस नहीं ला सकते हैं। इसलिए हमारे पास अभी जितना भी समय बचा हुआ है, उसका हमें सदुपयोग करके कुछ ऐसा काम करना चाहिए
जिससे लोगों का और इस दुनिया का भला हो। दोस्तों, ये थी वो 7 गलतियां जो हमें हमारे जीवन में कभी भी नहीं करनी चाहिए, और इन 7 गलतियों को अगर आप अपनी जिंदगी में कर रहे होंगे तो आपको इन गलतियों को अभी से ही करना बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और बेहतर वीडियो में। धन्यवाद।